यस बच्चे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके टू डाउट्स हैं, क्वेश्चन 14 एंड क्वेश्चन 13 फ्रॉम द असाइनमेंट। सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन 14? एक तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है विच इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। along with that the height of cone is given to you which is 24 सेंटीमीटर। हमने क्या किया है, हमने स्लांट हाइट फाइंड आउट करने के लिए इसका फॉर्मूला अप्लाई कर लिया है। वी नो दैट द स्लांट हाइट ऑफ कोन इज रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, whereas root r square plus h square, whereas r square is not given to us but h is given to us which is 24. So this comes out to be r square and 24 का स्क्वायर होता है 576, so 576, right? अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया इसका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड द फॉर्मूला इज पाई आर है which is equal to 550. Now pi की वैल्यू होती है 22/7, r हमें गिवन नहीं है और l हमने रूट में फाइंड आउट कर लिया है which is equal to r square plus 576 which is further equal to 550. राइट, यहाँ तक तो सिंपल है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल आप जैसे आगे सॉल्व करते हो। तो अब हमने क्या किया है, r इंटू आर स्क्वायर प्लस 576 को इस साइड पे रख लिया, बाकी सारा हम उधर ले गए 550 इंटू 7/22। जब आप इसकी कटिंग करोगे 11 2 सा 11 5 सा 2 1 सा 2 25 सा, सो ये आपके पास बच गया 25 इंटू 7। अब बच्चे क्वेश्चन में रूट आ रहा है, जब भी हमें स्क्वायर रूट रिमूव करना होता है, एक्चुअली आपने ऐसे क्वेश्चंस अभी करे नहीं हैं बट मैं आपको बता रही हूँ कि व्हेनेवर स्क्वायर रूट इज देयर इन द इक्वेशन, जब भी किसी भी इक्वेशन में स्क्वायर रूट आता है, उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हमने स्क्वायर किया तो r क्या बन गया, r स्क्वायर, और रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास रह गया r स्क्वायर प्लस 576 और इधर आ गया 25 स्क्वायर और इधर आ गया 7 स्क्वायर। सो अब फर्दर यहाँ तक मुझे लगता है सबको क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड, और अगर आपकी वीडियो ऑन होगी तो मैम आपको अनम्यूट कर देंगे। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो बच्चे यू कैन रेज योर हैंड। हमने सिंपली कुछ नहीं किया है, जस्ट स्क्वायरिंग करी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे। ये आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, आर रेज़ टू पावर 4 प्लस 576 आर स्क्वायर, this is equal to 25 square is 625 and 7 square is 49। जल्दी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड गिव मी द आंसर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दो। कम ऑन, मल्टीप्लाई 625 by 49। मैं भी कर रही हूँ, जल्दी से करो आप भी मल्टीप्लाई एंड रेज योर हैंड्स, इसका क्या आंसर आएगा। ओके, खुशी ने कर लिया है। खुशी, इफ इट इज 30,625 देन ऑल ऑफ यू हैंड्स अप, पुट योर हैंड्स डाउन। इफ इट इज 30,625, ओके, सभी ने हैंड्स डाउन कर लिए हैं, सो दैट मीन्स दिस इज 30,625, दिस इज इक्वल टू 0। ओके बच्चे, अब ये स्टेप जो है ये बहुत समझने वाला है आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक्चुअली क्या करना है इसमें, हमने क्या करना है, अगर हम यहाँ पे r4 है, यहाँ पे r स्क्वायर है, अगर यहाँ r स्क्वायर होता और यहाँ r होता तो ये क्वाड्रेटिक बन जाती। हम इसको बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं, जो हमने अपना 8th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है और इवन आपने 9th में भी किया हुआ है। ये 4th लेवल की इक्वेशन है, तो अगर मैं इसको r स्क्वायर को x ले लूं, इफ आई टेक r स्क्वायर एज x, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 576x माइनस 30,625 विच इज इक्वल टू 0। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। If you have any doubt in this particular step जो मैंने अभी किया है, तो you can raise your hand and you can ask.
ओके, किसी को भी डाउट नहीं है? आई एम प्रोसीडिंग फर्दर देन। इसके बाद हमने क्या करना है, आई एम गोइंग टू रब, इतना रब कर रही हूं मैं, स्टार्टिंग वाला। अब ये मैं इक्वेशन को बच्चे यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 576x माइनस 30,625। अब बच्चे हमें क्या करना है, हमें इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करना है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 30,625 आ जाए, माइनस करें तो 576 आ जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स बनेंगे? रेज योर हैंड्स। बहुत सिंपल है, ऐसे कौन से फैक्टर्स बनेंगे? गुनीश अपनी वीडियो ऑन नहीं करोगे तो आई विल नॉट आस्क यू। लावण्या, Lavanya, unmute yourself and tell me the factors. Very good. 625 and 49. So 576 can be written as 625 minus 49. Minus 30,625, this is equal to 0. So x square plus 625x minus 49x minus 30,625 which is equal to 0. अब इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x plus 625 रह जाएगा और यहाँ से 49 कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा x plus 625 which is equal to 0. ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमारे फैक्टर्स बन गए x माइनस 49 एंड x प्लस 625। अब हम x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ से हमारे पास आ गया। अब देखो बच्चे, इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो। दो नंबर्स हैं यहाँ पे, टू टर्म्स है, उनका प्रोडक्ट जीरो है। दैट मीन्स ईदर द फर्स्ट वन इज जीरो और द सेकेंड वन इज जीरो। अगर दो का प्रोडक्ट जीरो होगा तो या तो फर्स्ट वन जीरो होगी या सेकेंड वन जीरो होगी, दैट इज डेफिनेट, ऐसा होना ही है। सो ईदर x minus x minus 49 is 0 और x plus 625 is 0। या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। अब ये 0 हो सकता है मीन्स व्हाट डज इट मीन कि x कितना हो जाएगा 49, और इसका मतलब क्या हो गया x is equal to minus 625, whereas what is x here, r square, r square 49 and this is r square minus 625. is it possible कि square of a number negative आ जाए? is it possible कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करें तो वो नेगेटिव आ जाए? दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सिचुएशन रूल्ड आउट हो गई। दैट मीन्स आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। नाउ हमें फर्दर क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन द क्वेश्चन दे आर आस्किंग फाइंड इट सॉरी फाइंड इट्स वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम किसका फाइंड आउट करना है, कोन का। सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 pi r square h. Now you know the value of pi which is 22/7. You know r which is 7 and height is 24. Now easily you can find out. आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। 7 के साथ 7 3 8 you will multiply these terms and you will give me the answer. आप इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दोगे इसका। ओके महक, महक महक Yes, Mehak, give the answer. Aman ma'am, please unmute Mehak. 1232 centimeter or meter. It is
centimeter cube. I hope this question is clear to all of you. I'm giving you 1 minute to note down the answer. Then we'll do question number 14. बच्चे 14th में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. चलो एनी हाउ विल डू क्वेश्चन 14 एज वेल. एंड बच्चे इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज सेंड योर नोटबुक्स फॉर चेकिंग. सर्कल्स की नोटबुक सिर्फ उनकी चेक हुई है जिन्होंने स्कूल में मुझे सबमिट करी थी चेक करने के लिए. बाकी सबका सर्कल्स वाला पोर्शन अनमार्क्ड है. सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम आएगी लेटर ऑन. सेंड योर वर्क फॉर चेकिंग. अगर किसी का नहीं हुआ तो रेज योर हैंड्स, अदरवाइज मैं बोर्ड रब करने लगी हूँ. इफ इट इज नॉट डन तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके, दैट मीन्स सबका हो गया है. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. Question 14. Let's read the question first. There are two cones. The curved surface area of one is twice of the other. यहाँ पे two cones की बात करी गई है and they're saying that the curved surface area of one is twice the other. In other words, the ratio of the two curved surface areas is 2:1. The slant height of the letter is twice that of the former. जो लेटर है, जो बाद में हमने फाइंड आउट किया है, उसका जो हाइट है वो टॉइस द फॉर्मर है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई. हमें रेडियाई की रेशियो फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेट R1 L1 and R2 L2 be the radius and slant height of two cones. ठीक है, रेडियस एंड स्लांट हाइट ले लिया हमने. ओके, नाउ इट इज गिवन टू अस. इट इज गिवन, क्या गिवन है हमें? इट इज गिवन दैट C1 अपॉन C2 is 2:1. हमें ये गिवन है ना कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है फर्स्ट का दैट इज ट्वाइस द अदर. सो दैट मीन्स उनकी रेशियो 2:1 हो गई. ट्वाइस का मतलब यही हो गया. सो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आएगा? पाई R1 L1 अपॉन पाई R2 L2. दिस इज 2:1. means R1 L1 upon R2 L2 is 2:1. अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है? that the slant height of letter is twice the former. So that means L2 is twice L1. सेकेंड वाले की जो स्लांट हाइट है दैट इज ट्वाइस द फर्स्ट वन. तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. R1 L1 अपॉन R2 L2 की जगह पे क्या पुट कर दोगे? 2L1. दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन 1. L1 L1 कैंसिल हो गए. R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, ये 2 उधर चले जाएगा, 4/1. दैट मीन्स R1 रेशो R2 कितनी आ गई? 4:1. दैट मीन्स उनके रेडियाई की जो रेशो है दैट इज 4:1. 4:1 है. इसके बाद हम 11, 12 क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे. 11, 12 एंड 15 इसको नोट कर लो जल्दी से. बी फास्ट. ओके, रेज योर हैंड्स जिसने नहीं नोट किया है. प्लीज रेज योर हैंड. Okay, now question 11.
Question 11 is very simple. How many meters of 3-meter wide, how many meters of cloth 3-meter wide will be required to make a conical tent, the radius of whose base is 7 meter and height is 24 meter? Very simple question, बहुत ही simple question है. Raise your hands जिनको आता है, जो discuss करेंगे अभी मेरे साथ, जो पूरे steps बताएंगे मुझे. Please raise your hands जिन्होंने सॉल्व किया हुआ है. अगेन 4-5 नेम्स वही, ध्रिग है, सुशांत है, देविशी है, प्रीत है और लवन्या है. चलो हिमानी, हिमानी अनम्यूट योरसेल्फ. Good morning, beta. Just wait for 1 minute. Let me write the question first. So this is your question. Yes, Himani. Yes, हिमानी बोलिए. हिमानी वेट बच्चे, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया तुम क्या बोल गए. हिमानी, am I audible to you? बेटे जरा धीरे बोलो, मैंने साथ साथ बोर्ड पे सॉल्व करके बताना है कैसे करना. सबसे पहले हमें रेडियस गिवन है. रेडियस कितना है? 7 मीटर. हाइट गिवन है हमें. हाइट कितनी है? 24 मीटर. अब आगे बोलो. स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर कितना? 7 स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर. ये से मानिए कितना होता है? 7 स्क्वायर एंड 24 स्क्वायर. यस, कितना आ गया टोटल? वो किसका स्क्वायर होता है? ओके, सो स्लांट हाइट 25 आ गई. आगे बोलो हिमानी. फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का? पाई आर एल. पाई कितना गिवन है? पाई कितना है? ओके, 22/7. आर कितना है? और एल कितना है? 25. सो ये कितना आपके पास? 550 मीटर स्क्वायर. वेरी गुड. अब इसके बाद क्या करना है? हिमानी प्लीज रिपीट. बीच में बंद हो गया था, कनेक्शन आउट हो गया था. बोलो दोबारा से. टोटल क्लॉथ नहीं आएगा बच्चे. हमारे पास क्या आएगी? हमें विड्थ गिवन है क्लॉथ की, हमारे पास लेंथ आ जाएगी. टोटल क्लॉथ नहीं आएगा. तो L इंटू बी इज इक्वल टू 550. 550/5 इक्वल टू 110 मीटर. हिमानी, म्यूट योरसेल्फ. Then is question 12. Raise your hands for question number 12. Raise your hands for question number 12. Devishi. बोलो बच्चे कैसे करोगे?
ओके, एक मिनट वेट करो बेटा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. तो रेडियस कितना आ जाएगा? ओके, हाइट, राइट, हाइट 12x, करेक्ट. Volume of cone is equal to 1 upon 3 pi r square h. Yes. Okay. Yes. 3. यस, यही मैंने यहाँ बताना था कि यहाँ पे एक्चुअली मेंशन नहीं है, बट इसमें क्वेश्चन में आप साथ में लिख लो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. ओके, इसमें लिख लो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. 5x into 5x into 12. This is equal to 300. सो ये मूव करके 100 आ गया, इसको कट कर दिया, यहाँ भी कटिंग हो गई, 3 4 12. सो ये आपके पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 4. यस, सॉरी, दिस इज एक्स क्यूब बेसिकली. सो एक्स क्यूब कितना आ गया आपके पास? 1. ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर टू ऑल? एक्स क्यूब 1 आ गया, तो दैट मीन्स एक्स कितना है? 1. इफ एक्स इज 1 तो रेडियस एंड हाइट तो आ ही जाएगी. रेडियस कितने आ जाएगा? रेडियस विच इज 5x, वो बन जाएगा 5 इंटू 1, दैट इज 5. एंड हाइट विच इज 12x, वो बन जाएगा 12 इंटू 1, दैट इज 12 सेंटी, no sorry, not centimeter, it is in meter, 12 meter. नोट कर लो इसको, दोबारा से बोल रही हूँ, क्वेश्चन में जरूर लिख लो यूज पाई इज इक्वल टू 3.14. 13 14 बच्चे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, अब 15th करना है हमने डिस्कस. 15th क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ मैं आपके साथ. आई होप सबका हो गया है ये वाला. अमन मैम प्लीज पेस्ट द लिंक. हाँ जी बच्चे बोलिए. कौन से क्वेश्चन में? ये ये स्लांट हाइट भी करनी है. आपके पास रेडियस एंड हाइट आ जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड द स्लांट हाइट, हो जाएगा ना. क्वेश्चन नंबर 15. बच्चे क्विकली फिल इन योर अटेंडेंस एंड विल गेट बैक टू क्वेश्चन 15 देन. अटेंडेंस फिल कर दो जल्दी से. Now I am going to discuss question 15. A circus tent is cylindrical to a height 3 meter. एक सर्कस टेंट है जो सिलेंड्रिकल शेप में है और उतने पोर्शन की हाइट हमें गिवन है, दैट इज 3 मीटर. दिस हाइट इज 3 मीटर एंड कोनिकल अबव इट. और इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर कोनिकल पोर्शन है this way. If the diameter of the base is 10.5 centimeter, ये जो बेस है इसका डायमीटर 10.5 है, तो रेडियस कितना आ जाएगा? 5.25. सॉरी 50, 10.5 नहीं है, इट्स 105. सो ये आ जाएगा 52.5 मीटर. ठीक है बच्चे, this comes out to be 52.5. Then what next?
Slant height of the conical part is 53. This is 53 meter. L given है हमें 53 meter. Find the total canvas used in making the tent. अब इस टेंट को बनाने के लिए टोटल कितना मटेरियल यूज हुआ? मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने मटेरियल यूज देखना है तो हमने देखना है कि वट एवर इज विजिबल टू यू, एक तो कोनिकल पार्ट का कर्व्ड हमें विजिबल होगा, एक सिलेंड्रिकल पार्ट का भी कर्व्ड विजिबल होगा, राइट? तो दैट मीन्स जो हमें टेंट बनाने के लिए कैनवास चाहिए, टोटल कैनवास कितना होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों के कर्व्ड सरफेस एरिया आएंगे. प्लीज नोट दिस स्टेप. कर्व्ड क्यों आएंगे? बिकॉज अगर हम टेंट बनाएंगे तो हमें ऊपर से कोन का कर्व्ड और नीचे से सिलेंडर का कर्व्ड विजिबल होगा, नथिंग एल्स. सो इस केस में उनका कर्व्ड सरफेस एरिया का जो सम है वो आ जाएगा, राइट? अब हमें पता है कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच. तो इसको सॉल्व कर लो, वैल्यूज पुट कर दो. 22/7, आर इज 52.5, एल इज 53 प्लस 2 into 22/7, आर इज 52.5 एंड एच इज 3. यस, रेज योर हैंड्स जिसने किया है सॉल्व. कितना आया सॉल्व करके? आपने ट्राई किया है ना? जिसने सॉल्व किया है रेज योर हैंड. कितना आया है सॉल्व करके? अर्चना, अर्चना. 8737.05. आई डोंट थिंक सो इट इज. हाँ चलो आगे बोलो. प्लस 989.10. आई डोंट थिंक सो इट इज करेक्ट. यस, ध्रिग, ध्रिग. वेट ध्रिक, अगर हम इसको 52.5 भी लेंगे इवन देन हमारा कर्व सरफेस एरिया 8745 आएगा. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको 105/2 लिख रहे हो या 52.5 लिख रहे हो. दैट इज वन एंड द सेम थिंग. यू कैन राइट इट बोथ वेज. मैंने ऐसे ही लिख के सॉल्व किया है. मेरा आंसर आ रहा है 8745 एंड सेकेंड केस में मेरा आंसर 990 आ रहा है. क्या आपका भी इतना ही आ रहा है? तो बच्चे बोथ वेज इट्स करेक्ट. उसमें नहीं आप बोल सकते कि ऐसे लिखो या वैसे लिखो, ठीक है? दोनों तरह ये कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने माइंड में. ऐसे तो एग्जाम में तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने डिवाइड करके लिखना है कि सिंपल लिखना है. दोनों तरह से टोटली करेक्ट. हाँ, दैट इज डिफरेंट इशू. दैट यू कैन से कि हाँ कटिंग इजी हो जाएगी, बट आप ऐसे नहीं कह सकते कि अगर हम ऐसे लिखेंगे तो आंसर वेरी करेगा. आंसर विल नॉट वेरी. सो दिस इज 8745 plus 990 which is further equal to 9735 meter square. So this is all about your assignment questions.